एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में फंसा नौजवान बस किसी तरह अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहता है। ये मौका उसे मिलता तो है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो ज़ॉम्बीज से इन्फेस्टेड है। ऐसे में क्या होगी अकीरा की कहानी, जानेंगे आज की वीडियो में, जो जापानीज हॉरर मूवी ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के बारे में है। वैसे इसका एनिमे भी चल रहा है, जिसपे मैं अपने दूसरे चैनल लोगेनियन पे बात करूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। फिल्म के शुरुआत में हम मिलते हैं अकीरा तेंडो नाम के यंग आदमी से, जो कि अभी अभी अपना पहला जॉब शुरू किया है। अकीरा कॉर्पोरेट दुनिया से जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है और वो एक फिल्म मेकिंग कंपनी ZLM या फिर आप ZLM बोल सकते हैं, उसको ज्वाइन किया है। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही अकीरा की एक्साइटमेंट पे पानी फिर जाता है जब उसे 2 दिन लगातार ओवरनाइट शिफ्ट पर काम करना पड़ता है। धीरे धीरे अकीरा को यह बात समझ आ जाती है कि उसकी कंपनी एक एक्सप्लॉयटेटिव कंपनी है, जहां का माहौल बहुत टॉक्सिक है। अकीरा का बॉस कोसुगी अपने जूनियर्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है और सारा काम उन पे डाल देता है। ऑफिस का एनवायरनमेंट अकीरा को पूरी तरह तोड़ देता है, जहां वो एक भी दिन यहां आने से कतराता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं कि वो काम छोड़ सके। ऐसे में एक दिन अकीरा अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड केंचो के साथ डिनर करने जाता है। अकीरा केंचो के साथ अपना दुख शेयर करता है, लेकिन केंचो अकीरा को सलाह देता है कि वो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जिए। केंचो यहाँ अपनी जिंदगी के बारे में डींगे हाँकने लगता है कि वो रोज ऑफिस में नई नई लड़कियों को डेट कर रहा है। यहाँ अकीरा उससे काफी जेलस फील करता है और उसे पास्ट की एक बात के लिए कन्फ्रंट करने लगता है। हमें पता चलता है कि असल में अकीरा अपने कॉलेज में एक स्टार एथलीट हुआ करता था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट गेम के दौरान उनकी टीम हार गई क्योंकि उस समय केंचो ठीक से नहीं खेल पाया था। इस बात को उठाकर अकीरा उसे कायर कहता है, जिससे केंचो और उसकी काफी लड़ाई हो जाती है। प्रेजेंट में अकीरा की लाइफ वैसी ही चलती रहती है, जहां उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही सुकून मौजूद था और वो थी उसकी कलीग सायोरी ओतोरी, जिसे अकीरा कहीं ना कहीं पसंद करता था। अकीरा ओतोरी को काफी एडमायर करता था और वो उसे एक दिन कहता भी है कि वो तो जो चाहे अपने लाइफ में कर सकती है। लेकिन यहाँ ओतोरी उसकी बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाती है और कहती है कि ऐसा सच नहीं है, क्योंकि किसी को भी लाइफ में वो नहीं मिल पाता जो उसे एक्चुअली में चाहिए होता है। खैर, अब ऑफिस में काम करते हुए अकीरा को 1 साल बीत जाता है और इस अवधि में वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सभी तौर पे टूट चुका था। ये मेरी कहानी क्यों लग रही है? जब एक दिन अकीरा का सुबह सुबह अलार्म पे नींद खुलता है तो वो अपने आप से कहता है कि वो ऑफिस जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आधे मन से रेडी होकर बाहर निकलता है। लेकिन बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही अकीरा एक ऐसा नजारा देखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसका पड़ोसी किसी आदमी पर अटैक कर रहा था और बहुत अजीब तरह से घुर्रा रहा था। अकीरा उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आदमी इंसान लग ही नहीं रहा था। उसके मुंह से खून आ रहा था और वो एक काले रंग का लिक्विड उगलने लगता है, जिसके बाद ये आदमी अकीरा पर ही अटैक कर देता है। किसी तरह खुद को बचाते हुए अकीरा वहां से भागता है और धीरे धीरे कई सारे लोग उस पर वैसे ही हमला करने लगते हैं। अकीरा बिल्डिंग के चारों ओर देखता है, जहां हर तरफ अधमरे लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। वो किसी तरह एक बिल्डिंग के छत पर खुद को लॉक कर लेता है, जिसके आगे ग्रिल का बैरिकेड होने के कारण कोई उस तरफ नहीं आ पाता। यहाँ अकीरा पहली बार रियलाइज करता है कि हो ना हो इस वक्त टोक्यो शहर ज़ॉम्बी अटैक के अंदर है। लेकिन अकीरा अपने ऑफिस के माहौल से इतनी बुरी तरह ट्रॉमेटाइज था कि वो ज़ॉम्बी अटैक के सिचुएशन में ये सोचकर खुश होने लगता है कि अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, लिटरली। इस पॉइंट पर अकीरा को ओतोरी का ख्याल आता है। वो ओतोरी को मैसेज करता है पूछने के लिए कि वो ठीक तो है ना, लेकिन सायोरी ओतोरी अकीरा को एक जगह आने कहती है। जाने से पहले अकीरा अपने पड़ोस के एक कपल के घर पहुंचता है, जो ज़ॉम्बी अटैक के न्यूज के कारण काफी परेशान थे। यहाँ ये औरत प्रेग्नेंट भी थी और उनके पास खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं था। अकीरा इस कपल से वादा करता है कि वो आते हुए इनके लिए खाने पीने का सामान साथ लाएगा। खैर, आगे हम देखते हैं कि अकीरा सायोरी से मिलने एक होटल रूम में पहुंचता है और इस रूम की हालत काफी खराब लग रही थी। अकीरा डरते हुए इस कमरे के अंदर दाखिल होता है और उसे एक कोने में सायोरी मिलती है, जो उसे बताती है कि वो यही है। अकीरा भी सायोरी या ओतोरी, जो भी आप बोलते हो, उसके डायरेक्शन में देखता है जहां उसके कंपनी का डायरेक्टर मौजूद था। यह आदमी क्लियरली इन्फेक्टेड था और अकीरा पर अटैक कर देता है। किसी तरह अकीरा उसे मार गिराता है और ओतोरी को बचा लेता है, लेकिन ओतोरी यहाँ रिवील करती है कि उसका और डायरेक्टर का अफेयर चल रहा था। साथ ही वो पहले ही इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिसके बाद वो अकीरा पर भी अटैक कर देती है। अकीरा सायोरी ओतोरी की हालत देख बहुत दुखी होता है और उसके प्रति अपना प्यार जाहिर करके वहां से चला जाता है। अब घर पहुंचकर अकीरा पाता है कि पड़ोस वाले कपल के घर में भी ज़ॉम्बी अटैक हो
हो चुका है और उसे वहां कोई नहीं दिखता। ऐसे में वो अकेले ही अपने घर पहुंचता है और सोचने लगता है कि अब उसे अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए। अकीरा रियलाइज करता है कि वो हमेशा से अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहता था, अतः वो ज़ॉम्बी के हाथों मरने से पहले अपनी लाइफ के सारे विशेष पूरी करेगा, जैसे अपना रूम साफ करना, इन हाउस कैंपिंग करना, खूब सारी शॉपिंग करना, फायरवर्क जलाना आदि। तो ऐसे ही वो 10 कामों की लिस्ट बनाता है और अगले ही दिन इन सभी को एक एक करके पूरा करने लगता है। ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते हुए अकीरा अपने पसंदीदा डिशेस के लिए ग्रोसरी उठा लाता है और उसी बिल्डिंग की छत पे कैंपिंग करने लगता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट सॉस और मसाले नहीं थे। अब अकीरा अपने विशेष को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो वापस ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते हुए शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। शॉपिंग के दौरान अकीरा के ऊपर एक अनजान इंसान हमला कर देता है। ये इंसान थी एक लड़की जो खुद भी ज़ॉम्बीज़ से किसी तरह बची हुई थी। इसी वक्त एक आदमी मॉल के बाहर से इनसे मदद मांगता है और अकीरा उसे बचाने भागता है। तब ये लड़की कहीं से म्यूजिक बजा देती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ उस म्यूजिक की तरफ भागते हैं। अकीरा और ये लड़की मिलकर उस आदमी को बचा लेते हैं। यहाँ अकीरा ये भी रियलाइज करता है कि ज़ॉम्बीज़ आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अकीरा इस लड़की से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की उसे ज्यादा बात किए बिना वहां से चली जाती है, सेइंग कि वो इस सिचुएशन में खुद को सेफ रखना चाहती है, जबकि अकीरा जैसे बेवकूफ लोग दूसरे को बचाने में खुद को भी प्रॉब्लम में डाल लेंगे। खैर, नेक्स्ट सीन में हम अकीरा को वापस घर पे देखते हैं, जहां उसे अचानक ही केंचो का ख्याल आता है। अकीरा केंचो को फोन लगाता है और हम देखते हैं कि केंचो खुद एक होटल में फंसा हुआ है, जहां बाहर कई ज़ॉम्बीज़ ने डेरा डाला हुआ है। केंचो काफी डरा हुआ लग रहा था और वो अकीरा को बताता है कि वो ज्यादा टाइम तक बच नहीं पाएगा। अकीरा यहाँ उससे वादा करता है कि वो उसे बचाने आएगा, लेकिन केंचो उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये किसी के लिए भी सेफ नहीं था। फिर भी हम देखते हैं कि अकीरा अपने कॉलेज के दिनों का बेसबॉल यूनिफॉर्म पहनकर टोक्यो के खतरनाक सड़कों पे निकल जाता है। होटल पहुंचकर अकीरा सभी ज़ॉम्बीज़ को एक म्यूजिक प्लेयर में उलझा देता है और खुद अंदर जाकर केंचो को रेस्क्यू करता है। केंचो और अकीरा यहाँ से बचकर एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां वो साथ में खाना खाते हैं। अकीरा केंचो से झगड़ने के लिए माफी मांगता है और दोनों दोस्त अब हर हाल में साथ रहने का वादा करते हैं। बातचीत के दौरान केंचो देखता है कि अकीरा ने अपने विशेष की एक लिस्ट बनाई है। वो उसे पूछता है कि वो आगे क्या करने के बारे में सोच रहा है और अकीरा कहता है कि वो सुपर हीरो की तरह सभी लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन केंचो कहता है कि टोक्यो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि अकीरा के पास सुपरमैन या स्पाइडरमैन जैसे पावर्स भी तो नहीं है, तो वो कैसे इन ज़ॉम्बीज का सामना कर पाएगा, वो भी अकेले। अंत में अकीरा केंचो को टोक्यो के दूसरे एंड में मौजूद एक्वेरियम के बारे में बताता है और अकीरा कहता है कि इस एक्वेरियम में एक शार्क सूट है जो खास डीप सी डाइवर्स के लिए बनाया गया है। ये सूट मेटल का होता है, जिसके थ्रू ज़ॉम्बीज उन पे अटैक नहीं कर पाएंगे। दोनों दोस्त तय करते हैं कि वो लोग एक्वेरियम जाकर उस सूट को निकाल लाएंगे और फिर टोक्यो से बाहर निकलेंगे। प्लान के तहत अकीरा और केंचो बाहर निकलते हैं ताकि एक्वेरियम जाने के लिए सप्लाईज इकट्ठा कर सके। वो एक दुकान के पास पहुंचते हैं जब उनकी नजर सामने से आती है एक बस पे पड़ती है जिसमें कई यात्री मौजूद थे। सड़क पर मौजूद ज़ॉम्बीज इस बस पे अटैक कर देते हैं और सभी यात्री इधर उधर भागने लगते हैं। अकीरा और केंचो कुछ लोगों को बचा लेते हैं और सभी उसी दुकान के अंदर शेल्टर लेते हैं। अब इन पैसेंजर्स में से एक वही लड़की थी जो अकीरा को पहले भी उस मॉल में मिली थी। ये लड़की अपना नाम शिजुका बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बस भी एक्वेरियम की तरफ जा रही थी, बिकॉज ये अफवाह थी कि एक्वेरियम ज़ॉम्बी से बिल्कुल सेफ है और वहाँ मछलियां होने के कारण खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है। अब दुकान में इंतजार करते हुए हम नोटिस करते हैं कि एक आदमी ऑलरेडी ज़ॉम्बी के द्वारा इन्फेक्ट किया जा चुका है। इस बात से अनजान अकीरा, शिजुका और बाकी सब दुकान में इधर उधर मौजूद होते हैं जब अचानक ये आदमी इन सभी पर अटैक कर देता है। शिजुका अकीरा के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन अकीरा अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो अंदर दाखिल होता है और केंचो को बचाता है। इधर शिजुका ज़ॉम्बीज को वापस आवाज से डिस्ट्रैक्ट करती है और इवेंचुअली ये तीनों यहाँ से भाग निकलते हैं। तो आगे अकीरा को सड़क पे एक कैंपर मिलता है और केंचो एंड शिजुका भी इसमें सवार हो जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये किसी तरह एक्वेरियम तक पहुंच जाएंगे। शिजुका इनके साथ पहले तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अकीरा उसे कन्विंस कर लेता है। यहाँ अकीरा रिवील करता है कि वो सुपर हीरो की तरह सभी को बचाना चाहता है और शिजुका को अकीरा का सपना काफी बचकाना लगता है। सभी को बचाते हुए अकीरा के हाथ में चोट भी लग जाती है और शिजुका उसकी मरहम पट्टी कराती है। वो बताती है कि वो इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। हम देखते हैं कि सफर के दौरान अकीरा, केंचो और शिजुका की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहां वो अकीरा के चेकलिस्ट में मौजूद जगहों पे जाते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब अकीरा और उसके दोस्त एक्वेरियम पहुंच जाते हैं, लेकिन एक्वेरियम के अंदर उन्हें एक नया सरप्राइज मिलता है। वो देखते हैं कि एक्वेरियम के अंदर सभी सर्वाइवर्स काफी काम में लगे हुए थे। कुछ लोग सामान वगैरह उठा रहे हैं, कुछ मछलियां पकड़ रहे हैं, तो कुछ एक्वेरियम के बाहर निगरानी रख रहे हैं। मजदूरों में वो कपल भी मौजूद थे जो अकीरा के पड़ोस में रहते थे। अकीरा कुछ भी समझ नहीं पाता और तब वहां आता है अकीरा का बॉस कोसुगी अकीरा को बताता है कि जब पहली बार ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ तो उनकी टीम एक्वेरियम में शूटिंग कर रही थी। तब उसने इस जगह को एक सेफ स्पेस बना लिया और
और कई सर्वाइवर्स को अपने काम का हिस्सा बना लिया। वो अकीरा को बाहर का टूर देता है और बताता है कि आसपास के शहरों से कई सर्वाइवर्स यहाँ आए और अब वो सब मिलकर को एग्जिस्ट कर रहे हैं। लोग खाना बनाते हैं, बाहर से सामान लाते हैं और निगरानी भी रखते हैं। इनफैक्ट कोसुगी ने एक्वेरियम के बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज को भी वर्कफोर्स का हिस्सा बना लिया है, जहां ये लोग बाहर से चोरी करने आए लोगों पर हमला कर रहे थे ताकि एक्वेरियम और उसका सप्लाई सेफ रह सके। अब यहाँ पहुंचते ही कोसुगी ने शिजुका और केंचो को भी काम में लगा दिया था। कोसुगी अकीरा को वापस से अपने अंदर काम करने कहता है, लेकिन अकीरा बताता है कि वो अपनी विशेष की लिस्ट पूरी करना चाहता है। इस पर कोसुगी उसका मजाक बनाता है और कहता है कि बाहर रहना उसके जैसे कमजोर लोगों के लिए अनसेफ है, जबकि एक्वेरियम के अंदर वो और उसके दोस्त सेफ रहेंगे। ये सुनकर अकीरा मान जाता है। मतलब देखा जाए तो एक बार फिर अकीरा वही कॉर्पोरेट हेल वाली जिंदगी जीने लगता है जहां उसे और बाकी सभी काम करने वालों को बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। कोसुगी और उसके दोस्त अच्छा खाना खाते हैं, जबकि इन लोगों को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और ढेर सारा काम करना पड़ता है। ऐसे में शिजुका और केंचो यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। वो अकीरा को भी साथ चलने कहते हैं, लेकिन अकीरा अपने दोस्तों की जान मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। उसे भले ही यहाँ मिसट्रीट होना पड़ रहा था, लेकिन वो सब यहाँ सेफ थे। तब शिजुका अकीरा को उसकी विशेष वाली लिस्ट दिखाती है और उसे याद दिलाती है कि अकीरा खुद में एक सुपर हीरो है। ये एक्वेरियम आज सेफ है, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता, इसीलिए उसे अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। कोसुगी अकीरा को फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अकीरा उसकी बात नहीं सुनता। वो तय करता है कि वो इस एक्वेरियम से बाहर निकलेगा और अपने दोस्तों के साथ अपनी लिस्ट पूरी करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर का एक ज़ॉम्बी एक सप्लाई ट्रक में घुस जाता है और एक्वेरियम के अंदर दाखिल हो जाता है। ये ज़ॉम्बी सिक्योरिटी पे अटैक करता है और धीरे धीरे पूरा एक्वेरियम इन्फेक्टेड होने लगता है। नाउ नो सरप्राइजेस, इस हालत में कोसुगी खुद को बचाने के लिए अपने एम्प्लॉयज को बाहर छोड़कर भागता है, लेकिन अकीरा, शिजुका और केंचो सभी लोगों को सेफली एक कमरे में बंद कर देते हैं। सिचुएशन और खराब होने लगती है जब ज़ॉम्बी इन्फेक्शन एक्वेरियम के शार्क्स तक पहुंच जाता है। ये शार्क अब म्यूटेटेड मॉन्स्टर बन जाते हैं, जहां वो अकीरा और बाकी सब पे अटैक कर देते हैं। ऐसे में अकीरा वही शार्क वाला सूट पहनता है और एक एक करके लोगों को बचाने लगता है। इन शार्क्स पर आवाज का कोई असर नहीं हो रहा था। तब शिजुका के दिमाग में एक प्लान आता है। वो कुछ पावर बैटरीज का इंतजाम करती है और अकीरा एंड केंचो को बताती है कि वो लोग इस शार्क को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए ही मार सकते हैं। अब तक ये शार्क अकीरा पे हमला कर चुकी थी और अकीरा स्ट्रगल करने लगता है। तब केंचो किसी तरह अकीरा की तरफ वो बैटरीज फेंकता है और शार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है। एंड मौके पर अकीरा बैटरीज को शार्क के मुंह में फेंक देता है और एक भयानक धमाके के साथ उसका अंत हो जाता है। हम पाते हैं कि इस अटैक के दौरान कोसुगी छिप गया था और खुद को बचा लिया था। वो सभी को बेवकूफों की तरह वापस अपने अंदर काम करने कहता है, क्योंकि बाहरी दुनिया इससे भी खतरनाक हो सकती है। लेकिन सभी वर्कर्स उसकी बुराई करते हैं और उसे कायर बुलाते हैं। सब अकीरा को अपना लीडर घोषित कर देते हैं, जिसने जान पर खेलकर उन सब की जान बचाई थी। तो एंड सीन में हम देखते हैं कि अकीरा और उसके दोस्त सभी वर्कर्स को ढेर सारा सामान देकर विदा करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो सब अब अपने अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे। अकीरा की लिस्ट में शिजुका अपने डॉक्टर बनने का सपना और केंचो अपने कॉमेडियन बनने का सपना ऐड करता है, जबकि अकीरा डिसाइड करता है कि वो हमेशा के लिए एक सुपर हीरो बन जाएगा जो लोगों की रक्षा करे। फाइनल सीन में हम इन तीनों दोस्तों को साथ देखते हैं जो अब एक अराउंड द कंट्री ट्रिप पे निकल जाते हैं। यहीं पे ये वाली फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म ज़ॉम 100 की कहानी और ये फिल्म काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां कोई थियरी नहीं है। बेसिकली यहाँ हम अकीरा की जिंदगी को फॉलो करते हैं, जो कि 24 साल का नौजवान है, अपने कॉर्पोरेट लाइफ से थक चुका है और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के दौरान उसे अब हीरो बनना है। साथ ही उसे अपना बकेट लिस्ट भी पूरा करना है और उसे मिल गए हैं 2 और दोस्त, यानी ये तीनों मिलकर अपनी जर्नी जिएंगे। ना फिल्म की एंडिंग को देखकर एक बात तो क्लियर है कि इसकी और भी मूवीज आएगी। इनफैक्ट इसकी एनीमे चल ही रही है, तो हाँ, जब भी आएगी मूवीज तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।